बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, अगर ऐसे गांव से रिश्ता आए, अब्बा माल देखकर दौलत देखकर रिश्ता करना चाहे, मैं इन सारे उलमा की मौजूदगी में यह फतवा दे रहा हूं कि आप फौरन रिजेक्ट कर देना, कहना हमें रिश्ता सुन्नी का चाहिए, किसी राफजी का नहीं चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा। अब सहाबी का कमाल देखिएगा। अल्लाह ताला के मुकद्दस कुरान से पूछते हैं, कुरान ये बता सबसे पहले इज्जत नबी की उम्मत में किसको मिली है? सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे पहले इज्जत वाली जमात कौन सी है? तो चलो सूरह मुनाफिकून को पढ़ते हैं। एक गज़वा है जिसका नाम गज़वा मुरैसी है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम इस गज़वे और जंग से फारिग हुए। फारिग होने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक कुएं के करीब ठहरे हुए थे। वहां दो तरह के सहाबा थे, अंसार भी थे, मुहाजिर भी थे। इनमें अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक भी मौजूद था। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीर था जिसका नाम था हजरत जहजा गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल है ये भी, वो मौजूद थे। और एक तरफ अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक के एक हलीफ था जिसका नाम था सिनान, उस सिनान इब्ने वब्र। ये दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, इख्तिलाफ हो जाता है, इख्तिलाफ हो जाता है। जब ये इख्तिलाफ बढ़ता है, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक करीब आता है और आने के बाद कहता है, ए अंसार सहाबा देखो क्या हाल है इन मुहाजिरीन का। इसलिए कि चाचा गिफारी ने हुजूर के सहाबा मुहाजिरीन को पुकारा और हलीफ ने, उसके हलीफ ने किसको पुकारा? अंसारी सहाबा को पुकारा। उधर अंसारी सहाबा है, इधर मुहाजिरीन है, आमने सामने का मसला आ जाता है। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक आपस में लड़ाने की बात करता है, कहता है ए अंसार सहाबा तुमने इनको अपने मुंह लगाया, ये बेसरो सामानी के आलम में मक्का से आए थे, तुमने इनको रहने के लिए जगह दी, आज इनकी इतनी हिम्मतें बढ़ गई कि ये तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। इस तरीके से आग लगाने की कोशिश कर रहा था। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, उस बदबख्त मुनाफिक ने एक जुमला सरकार की तौहीन में और सहाबा इकराम जो मुहाजिर थे, हिजरत करने वाले थे, उनके खिलाफ एक जुमला बोला कि हम मदीने में है, हम इज्जत वाले हैं, इनको हमने जगह दी है, ये माज़ अल्लाह जिल्लत वाले हैं। कहा जब मदीने पलट के जाएंगे हम इज्जतदार लोग इन जलीलों को निकाल के बाहर करेंगे। उसने सरकार को माज़ अल्लाह जलील कहा, अंसार मुहाजिर सहाबा को जलील कहा। अब जरा तवज्जो फरमाना, इधर अल्लाह की रहमत जोश पर आती है। मेरे रब ने जिब्रील को भेज दिया, उस मुनाफिक ने जो बोला था कुरान ने उसी के कौल की हिकायत की नकल किया। कुरान कहता है यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्लु वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, आयत करीमा का तेवर देखिएगा। उन्होंने सरकार के सहाबा को जलील कहा माअज़ल्लाह और मुस्तफा को जलील कहा माअज़ल्लाह। अल्लाह ने फैसला क्या फरमाया? कुरान पाक कहता है ये मुनाफिक बोलते हैं हम जब मदीना पलट के जाएंगे हम में इज्जतदार जलील को निकाल के बाहर करेगा। जलील तुम नबी को कह रहे हो, नबी के सहाबा को कह रहे हो। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना। कुरान ने कहा इज्जत मुनाफिकों के लिए नहीं, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है। हमने कहा हम भी ईमान वाले हैं, हमारे लिए भी इज्जत है, लेकिन जब इज्जत की बारी आएगी तो मुस्तफा की उम्मत में सबसे पहली इज्जतदार जमात हमारी नहीं, मुस्तफा के सहाबा की। और सुने कुरान की एक आयत मैंने आपको सुना दी, दूसरी आयत सुने सहाबा की शान पर। दूसरी आयत करीमा जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा सहाबा का ईमान का मेयार है, यूं कहिए कि एक तराजू है, उसमें तोला जाएगा, वजन किया जाएगा किसका ईमान कबूल किसका ईमान रिजेक्ट।
मेयार बनाया गया मुस्तफा के सहाबा के ईमान को। बहन बेटियों से कहूंगा जहां बैठी है वहीं बैठ जाए, और अगर जाने का मसला है तो फिर आप जो है पूरी तरीके से हालात को दिगरगू ना करें, बड़ी खामोशी के साथ निकले, लेकिन कोई भी आवाजाही में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। हमने कहा मुस्तफा के सहाबा का ईमान। अगर आपसे कोई पूछे हम ईमान लेकर आना चाहते हैं, हम अपना आइडियल किसको बनाए, अपना मेयार किसको बनाए, हम किसकी रविश को इख्तियार करें, तो कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब मुनाफिकीन से कहा जाता है ईमान लाओ ऐसे ही जैसे मुस्तफा के सहाबा ईमान लेकर के आए हैं। हमने कहा दूसरे मकाम पर कुरान ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हमने कहा इस्लाम ये बता, कुरान ये बता, किसका ईमान तू कबूल करेगा, किसका ईमान तेरे नजदीक मोतबर है। कुरान कहता अगर ये लोग ऐसा ही ईमान लाए जैसे मेरे मुस्तफा के सहाबा तुम लाए हो फ़क़द इह्तदौ, तो इनको भी तुम्हारी तरह हिदायत मिल जाएगी। पता चला ईमान का मेयार मुस्तफा अलैहिस्सलाम का ईमान है, और अकीदे का मेयार सहाबा इकराम की जिंदगी है। ईमान लाना है तो अबू बकर की तरह, ईमान लाना है तो उमर की तरह, ईमान लाना है तो उस्मान की तरह, ईमान लाना है तो अली की तरह, ईमान लाना है तो मुस्तफा के सहाबा की तरह। और जिसका ईमान इनके ईमान से हटता है तो आओ कुरान से पूछते हैं वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा। कुरान पाक कहता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखे बाद इसके कि उनके लिए हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो चुका है, कुरान कहता है नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। तो याद रखना वयत्तबी गैरा सबीलिल मोमिनीना। कुरान ने कहा सुनो सुनो, जो अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखता है हिदायत का रास्ता वाज़ेह होने के बाद और ईमान वालों के रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। हमने कहा ईमान वालों से कौन मुराद है? आप कहेंगे ईमान वालों से मुस्तफा के पहले सहाबा, इसलिए कि सबसे पहले नबी की उम्मत में ईमान लाने वाले सहाबा ही तो है। हम तो 1400 साल के बाद आ रहे हैं, वो तो वो सहाबा है जिन्होंने सरकार के चेहरे को देखा है, ईमान को कबूल किया है। पता चला कुरान पाक की आयत करीमा का मतलब यह है ईमान वही कबूल होगा जो सहाबा की तरह हो, और वो ईमान रद्द कर दिया जाएगा जो सहाबा की रविश से हट करके हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े प्यारे हैं इसलिए कि हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। एक जुमला और सुनो, तवज्जो। सहाबा इकराम की शान क्या है, सहाबा का वकार क्या है। आपसे अगर कोई ये पूछे इस दौर में कौन सी जमात हक वाली है, कुरान ने तो कहा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उसी पे खुश है जो उसके पास है। राफ़ज़ी कह रहे हम, वहाबी कहता है हम, बदअकीदा कहता है हम, और अहले सुन्नत कहते हैं हम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। हमने कहा क्यों बेड़ा पार है, जरा तवज्जो करना, इस जुमले पे गौर करना। बेड़ा पार कैसे बेड़ा पार है? हदीस सुना रहा हूं मिशकात शरीफ की। रसूल करीम अलैहिस्सलातु, देखिए ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा आपके। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक दिन मेरे नबी की रहमत जोश में आती है, सरकार फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ी आमुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयक़ूलूना नअम फयुफ़्तहु लहुम। जरा तर्जुमा ध्यान से सुनिएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा लोगों पे कि लोग जिहाद करने के लिए अल्लाह की खातिर लड़ने के लिए निकलेंगे, और जब निकलेंगे ना तो निकलने से पहले एक दूसरे से पूछेंगे क्या तुम में कोई सहाबी है। ए भैया मेरी तरफ तवज्जो कर, ध्यान से जरा जुमले पे गौर करना। अगर दाएं बाएं किया तो भूल जाओगे। मैंने क्या अर्ज किया, सरकार के सहाबा एक दो सरकार अलैहिस्सलाम के उम्मती एक दूसरे से पूछेंगे हल फीकुम मन साहबा रसूलल्लाह, क्या तुम में कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ हाँ हम में एक सहाबी है। नारे रिसालत।
रिसालत हुजूर सैयद शाकिर मियां साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप सारे लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सारे लोग, आप बैठ जाइए। सैयद साहब किबला कुर्सी खिताबत पर बैठेंगे आकर के, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाए, तमाम लोग बैठ जाए, उलमाए किराम इस्तकबाल कर लेंगे। बैठ जाइए सारे लोग, अपनी अपनी जगह बैठ जाए, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाइए, आप सारे लोग बैठ जाइए। अब भैया बैठ जाओ यार, अब फिर तुम्हें बिठाने के लिए 10-15 मिनट लगाना पड़ेगा। बैठ जाइए, 1 मिनट में बैठ जाए ताकि बात पूरी कर दूं। सैयद साहब किबला का इस्तकबाल कर लिया हम लोगों ने, और बड़ी पाकीज़ा जात के मालिक हैं। रास्ते में मैं हजरत के साथ ही आया, बहुत सारी बातें हजरत से की और बहुत कुछ मालूम भी हुआ। दारुल उलूम महबूब सुबहानी जो मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का एक जबरदस्त इदारा है, और एक मुनज़्ज़म अंदाज में वहाँ तालीम और तरबियत की जाती है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फिल वक्त शेखुल हदीस की हैसियत से हजरत है और हदीस पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी शरीफ, किताबुल मगाजी, कभी दूसरे अबवाब को बेफज़लिही ताला लोगों के ज़हनो दिमाग, तलबा के ज़हनो दिमाग तक बिठाते हैं। औलादे रसूल भी हैं, आलिम दीन भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के वफादार भी हैं, मुतसल्लिफ भी हैं। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान हजरत का खिताब भी सुनेंगे, हजरत के चेहरे का आप दीदार भी करेंगे। फिलहाल दीदार कीजिए, खिताब बाद में, अभी थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए। अगर कहे तो सुना दूं, तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। आपसे पूछे आज के दौर में कौन सी जमात हक वाली, हम कहेंगे हदीस पाक सुनिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो जिहाद करने के लिए, अल्लाह की खातिर लड़ने के लिए निकलेंगे। निकलने से पहले पूछेंगे, बताओ तुम में कोई वो है जिसने नबी की सोहबत हासिल की हो, सहाबी रसूल हो? कहेंगे हाँ हाँ। मेरे सरकार फरमाते हैं, तो ऐसी जमात को कामयाबी मिल जाएगी। ध्यान से एक एक जुमले को जरा गौर से सुनना। दूसरी जमात का मेरे नबी ने तस्किरा फरमाया। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया फिर एक दौर ऐसा आएगा, लोग जिहाद करने निकलेंगे, पूछेंगे क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने सहाबी को देखने, जिसने सहाबी को देखा हो, यानी जिसको ताबई कहा जाता है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं, फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामुम मिनन्नासी हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ज़माना फिर आएगा, लोग फिर जिहाद करने निकलेंगे और पूछेंगे, बताओ तुम में कोई सहाबी को देखने वाले, ताबई को देखने वाला है? अब जरा थोड़ा सा आसान करता हूँ। जिसने नबी को देखा वो सहाबी है, जिसने सहाबी को देखा वो ताबई है, जिसने ताबई को देखा वो तबअ ताबई है। हदीस मुकम्मल हो गई। सरकार फरमाते हैं, फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। अब जरा पीछे पलट कर चले। सरकार ने पहले सहाबा का जिक्र किया, फरमाया फयुफ्तहु लहुम, जिसमें सहाबा होंगे कामयाबी मिलेगी। उसके बाद ताबई का जिक्र किया, फरमाया जिसमें ताबई होगा फयुफ्तहु लहुम, कामयाबी मिलेगी। फिर तबे ताबई का तस्करा किया और कहा फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। हमने कहा हम भी तो यही समझा रहे हैं। रावा बुजुर्ग में एक जमाने से मौलाना असराज साहब हो या ये उलमाए संबल हो, ये आपको यही बताना चाहते हैं कि गिरदो नवा में जिन पीरों ने आकर आपके अकीदे पे हमला किया है और जिन फकीरों ने आकर आपके अकीदों को बर्बाद करना चाहा है, उनको बता दीजिएगा। हमारे उलमा ने कहा है, कामयाब जमात वही है जिसमें सहाबा है, ताबईन है, तबे ताबईन है, और ये अहले सुन्नत है। इसलिए कि राफ़ज़ी सहाबा को गाली देते हैं, वहाबी ताबईन को गाली देते हैं, इमामों का इनकार करते हैं, देवबंदी उलमा अहले सुन्नत को और औलिया इकराम को गालियां देते हैं, और जिनको सब सीने से लगाते हैं उसी को जमात अहले सुन्नत कहा जाता है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। तो समझ में आया? अरे समझे कि नहीं समझे? आप एक आयत करीमा मैंने और सुना दी, अब आखिर में चलते चलते एक आयत और सुनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं चल रहा हूं मैं,
अभी जरा हदीस का रुख करता हूं। सहाबा को मेरे रब ने चुन लिया है, चुनी हुई जमात का नाम सहाबा है। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनिएगा जिसको इमाम इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़े प्यारे अंदाज में अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर तहरीर फरमाया है। मुक़द्दमतुत तहक़ीक़ में मुताला करें। अभी एक जुमला अर्ज करूंगा, जिक्र अली से राफ़ज़ियत नहीं होती लेकिन बुग़्ज़े सहाबा से जरूर होती है। हाँ, एक जिक्र अली जो बुग़्ज़े सहाबा के साथ किया जाए और जिसमें गुलू किया जाए, यकीनन ऐसा जिक्र भी राफ़ज़ियत फैलाता है, मगर कर शर्तों के साथ मैंने अर्ज किया है। महज जिक्र अली से राफ़ज़ियत नहीं आएगी। मौलाए कायनात का जिक्र करे और उधर तबर्राई बन जाए, बुग़्ज़े सहाबा दिल में रखे तो यकीनन तबाही का सबब है। तवज्जो फरमाइएगा, हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। चुनीदा है सहाबा, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सहाबा को रब ने चुन लिया है। हदीस पाक के अल्फाज सुने, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार अली अस्हाबो व अंसारो व असहारा फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फुन वला अदला यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जरा तवज्जो फरमाइएगा, वक्त चूंकि मुख्तसर है इसलिए मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। और मुरादाबाद और रामपुर की जबान में तो वैसी भी सलासत होती है भाई, तो मैं उस सलासत का इजहार भी कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है आप तेज बोलते भी हैं और तेज सुनते भी हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दोनों तरीके से यहाँ तवाज़ुन बरकरार है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे सहाबा को भी चुन लिया। ऊंचा बोलो। और मैं कहता हूं अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने इनसे मोहब्बत करने के लिए हम सुन्नियों को भी चुन लिया है। गौर फरमाइएगा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे सहाबा को चुना, उनमें किसी को मेरा मददगार बनाया, रिश्तेदार बनाया, वजीर बनाया। फरमाया जो उनको गालियां देता है। अब जरा गौर करना, थोड़ी देर के लिए चाय को बंद कर ले, ये चाय बंदी हो जाएगी तो ना बड़ा कामयाब हो जाएगा, इसलिए कि ये बंदियां कभी कभी बड़ा नुकसान पहुंचाती है। कभी तुकबंदी है, कभी चकबंदी है, कभी देवबंदी है, कभी नोटबंदी है, अब चाय बंदी है। चाय बंदी से सुकून हो गया, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन सब्बहु, जो मेरे सहाबा को गालियां देता है, गालियां देता है, गालियां देता है, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर सारे लोगों की लानत। अल्लाह ना उसकी नफिल कबूल करता है ना फर्ज कबूल करता है। क़यामत के दिन सब उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान है। पता चला नमाजें भी उसी की कबूल होगी और इस्लाम भी उसी का कबूल होगा, इबादतें भी उसी की कबूल होगी। जो सहाबा इकराम की मोहब्बत दिल में रख लिया करता है, अहले बैत का प्यार दिल में रखता है, अहले बैत की मोहब्बत कभी भी आपको बुग़्ज़े सहाबा नहीं सिखाएगी, इसलिए कि हम जानते हैं अहले बैत की शान भी तो मुस्तफ़ा के सहाबा ने बयान की है। तो कसम खुदा की, उनका जिक्र कभी भी हमें बुग़्ज़े सहाबा की तरफ लेकर नहीं जाता। हमने कहा सरकार को भी चुना है, सरकार के यारों को भी चुना है, किसी को अंसार बनाया है, किसी को रिश्तेदार बनाया है, किसी को वजीर बना दिया है। और मियां आज के दौर में जंगे सिफ़ीन को लेकर बहुत ज्यादा भड़कने वालों, तरह तरह के फितने फैलाने वालों, तुम इस तरह की बातें करते हो और तुम ये चाहते हो कि हम सहाबा के फैसल बन जाए। ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हारी हैसियत क्या है? हम तो दरे सहाबा और दरे अहले बैत के कुत्ते हैं, और कुत्ते का काम दरवाजे पे बैठकर दुश्मनों की देख रेख, दुश्मनों से बचाना है। अंदर क्या मामला है उस पर उसकी नजर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वफादारी ये है कि उनके दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था उस इख्तिलाफ को अल्लाह की जात पर छोड़ते हैं। अल्लाह फैसला फरमाने वाला है, रब जो चाहे करे, फ़आलुल लिमा युरीद। ये हमारा काम नहीं, हम तो सहाबा के दर के कुत्ते हैं, अहले बैत के दर के कुत्ते हैं, और ऐसे कुत्ते हैं कि अहले बैत के फर्दे फरीद हजरत गौसे आजम की दर की निस्बत को बरेली के इमाम ने बड़े प्यारे अंदाज में जिक्र किया और कहा तुझसे दर, दर से शख्स से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा।
गौर फरमा रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को लेते हैं और लेते भी इसलिए हैं कि हमने इमाम हसन मुश्तबा को पढ़ा है और इमाम हसन मुश्तबा की रिवायत को अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, जिनको आला हजरत जलालुल मिल्लत वद्दीन कहकर याद करते हैं, उन्होंने अपनी किताब इहयाउल मैत बेफज़ाइल अहलिल बैत में इस हदीस को जिक्र फरमाया। सुन्नियत क्या है, इस्लाम क्या है, समझिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हर चीज की बुनियाद होती है, अगर ये पिलर ना हो छत गिर जाए। ये पिलर है तो छत रुका है, और अगर इस पिलर की बुनियाद ना हो तो पिलर बाकी ना रहे। तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर ने एक मिसाल देकर के समझाया कि हर चीज की बुनियाद है। फरमाया इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं, जल्दी बोलो कितनी? हुब्बु अस्हाबिल नबी, पहली बुनियाद यह है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। दूसरी बुनियाद क्या है? वह हुब्बु अहली बैतिही। उन्वान अज़मत सहाबा दिया था, उसी पर बोल रहा हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि सिर्फ एक पहलू को जिक्र करें, हालांकि है वो भी कार्य सवाब, ये कोई नाजायज अमर नहीं है हम एक पहलू पर बोले, वो भी कार्य सवाब है। लेकिन अल्लामा असनाद साहब का तस्कीर का इशारा भी हुआ और दिल ने भी चाहा कि दोनों की बात हो जाए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कोई कीड़ा निकालने वाला इधर उधर का, चूंकि आसपास में है ना। बड़े प्यारे अंदाज में अर्ज कर रहा हूं, वही है जिनसे आला हजरत ने बेदार किया तो कहा सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अब तवज्जो फरमाइएगा, हम किसी और से नहीं इमाम हसन मुश्तबा से पूछते हैं इस्लाम की बुनियाद क्या है। आपने फरमाया हुब्बु अस्हाबिन नबी, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। दूसरी बुनियाद क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अहले बैत से प्यार करना। एक हदीस सुना दूं, असल में ये हैदराबाद की मंदी बिरयानी नहीं, दिल में आया थोड़ा सा खा लिया, हलीम बिरयानी नहीं आपके रावा बुजुर्ग की, थोड़ा सा खाया बाकी वापस कर दिया। मैंने कहा ना ना, ये हलीम बिरयानी भी नहीं, मंदी बिरयानी भी नहीं, इसका हाल क्या है? ये इस्लाम है, इसके हर हर गोशे को मानना हमारे लिए लाजिम जरूरी है। इसीलिए एक हदीस सुना रहा हूँ, उससे दलील मुकम्मल हो जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा, किताब का नाम अल असालीबुल बदिया फी फदली सहाबती व इक़राई शिया, लिखने वाले हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी, जो आला हजरत के बड़े गहरे दोस्त हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिहौज़ी अर्बाअता अरकान, अव्वलु रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर व रुकनु सानी फी यदी उमर व रुकनु सालिसु फी यदी उस्मान व रुकनु राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु। फमन अहसन अल कौल फी अबी बकर फक़द अक़ाम अद-दीन व मन अहसन अल कौल फी उमर फक़द अवज़ह अस-सबीला व मन अहसन अल कौल फी उस्मान फक़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह व मन अहसन अल कौल फी अली इब्न अबी तालिब फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा व मन अहसन अल कौल फी अस्हाबी फक़द काना मिन अहलिल जन्नह। हालांकि मैंने एक जुज बीच में छोड़ दिया है, वो भी बताऊंगा अभी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हौजे कौसर के 4 पिलर हैं। कहां तक तुम तरतीब में एर फेर करोगे? हुजूर ने तो बहुत पहले हमें तरतीब बता दी। तवज्जो है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हौजे कौसर के 4 सुतून। पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली के हाथ में रदियल्लाहु ताला अन्हुम। आगे सरकार इरशाद फरमाते जो मेरे अबू बकर के बारे में अच्छा नजरिया रखे, अच्छा बोल बोले, उसने अपने दीन को कायम कर लिया। बोल बोल बोल, प्यार से बोल भाई, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। क्या कहा उसने? अपने दीन को कायम कर लिया। और जिसने उमर के बारे में अच्छा कहा उसने अपना रास्ता क्लियर कर दिया है, और जिसने उस्मान के बारे में अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर मिल गया। जिसने अली के बारे में अच्छा कहा ऐसी मजबूत रस्सी उसको मिल गई जो कयामत तक कभी टूटने वाली नहीं है।
हमने कहा दीन को कायम भी कर लिया, रास्ता क्लियर भी कर लिया, नूर इलाही हासिल भी कर लिया, मजबूत रस्सी भी मिल गई, अभी जन्नत का तस्करा तो नहीं हुआ। सरकार फरमाते हैं वमन अहसनल कौल फी असहाबी फक़द काना मिन अहलिल जन्नह, जो मेरे सारे सहाबा से प्यार करेगा वो जन्नती है। अच्छा, एक बात मुझे जो बताई गई, लोग बोलते हैं यहाँ बड़ा अजीब मामला है। बोले सरकार की सिर्फ एक ही बेटी थी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमें उन्हीं का तस्करा मिलता है। हमने कहा तुम्हारी मतों पर न जाने कैसी खाक पड़ गई है और तुम्हारी मत ही मारी गई है। सोचते क्यों नहीं, कुरान ने कहा या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, महबूब आप कहिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, जल्दी बोलो क्या कहा, अपनी बेटियों से। बेटी एक को बोलते हैं, बेटियां बहुतों को बोलते हैं, ज्यादा को एक से ज्यादा को बोलते हैं। अब कुरान कह रहा है महबूब आप कहिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। 22वें पारे की आयत करीमा है और चौथा रुकू गालिबन यहां से शुरू हो रहा है। 3 मुकम्मल हो गए, चौथा शुरू हो रहा है। गौर फरमाइएगा, पहली आयत है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, ऐ महबूब अपनी औरतों से कहिए और अपनी बेटियों से कहिए। हमने कहा बेटियों का तर्जमा उर्दू में उस वक्त किया जाता है जब बेटी एक से जायद हो। आयत करीमा खुद बता रही है मुस्तफा की सिर्फ एक बेटी नहीं, कई सारी बेटियां हैं। और उनमें कौन है, कोई हजरत ज़ैनब है, कोई रुकैया है, कोई उम्मे कुलसूम है, कोई फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और सरकार की 2 बेटियां जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से हजरत उस्मान की सोहबत और उनकी मुसाहबत मिली है। देखो जरा गौर फरमाना, हमारे उलमा किस तरीके से अकीदा बचाते हैं। इमाम आजम का दौर है, एक राफजी ने यह कहना शुरू कर दिया कि सरकार ने अपनी 2 बेटियों की शादी एक राफजी एक यहूदी के साथ की थी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को चला लाता है, फौरन घर पहुंच जाते हैं। अक्ल बड़ी जबरदस्त है, अल्लाह ने होशो खिरत बड़ा पाकीज़ा अता फरमाया है। बात ही बात में मुनाजरा जीत लेते थे। आप घर गए और जाकर फरमाया मैं तेरी बेटी का रिश्ता लेकर के आया हूँ। कहा लड़के के औसाफ बताओ, उसकी ब्यूटीज और खूबियां बनाओ, उसकी विशेषताएं क्या है। कहा लड़का बड़ा खूबसूरत है, रात में पूरा कुरान पढ़ लेता है, इबादत इलाही में लगा रहता है, जिक्र खैर में लगा रहता है, तस्बीह और तहलील उसका मामूल है, पूरी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जुड़ा है। हमने कहा और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मगर एक छोटी सी कमी है। अब भैया उठकर इधर उधर जाकर बात को खत्म ना कीजिएगा, कीमती जुमला दे रहा हूँ। इमाम आजम ने जब इतना कहा, क्या कहा कि बस छोटी सी कमी है। छोटी सी कमी क्या है? कहा छोटी सी कमी यह है वो मजहब के एतबार से मुसलमान नहीं यहूदी है। राफजी को चला ला गया, कहने लगा ए मौलाना साहब अपने होशो खिरत पर जरा गौर कीजिए और जबान को लगाम दीजिए। मैं क्या अपनी बेटी की शादी किसी यहूदी के साथ कर सकता हूँ? इमाम आजम ने कहा जब तू उम्मती होकर अपनी बेटी की शादी किसी यहूदी के साथ नहीं कर सकता तो मेरा नबी नबियों का इमाम होकर अपनी 2 बेटियां किसी यहूदी को कैसे दे सकता है? सुनो कौन है उस्मान गनी। बात आ गई तो जुमला बोल देता हूं। किसी ने पूछा था लिमा सुम्मिया उस्मानो ज़न्नूरैन, उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? नूर का माना तो समझते हो ना? अरे ये वो सहाबा है जिनका आलम ये है लौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। कुरान कहता है अल्लाह कयामत के दिन ना तो नबी को रुसवा करेगा ना नबी के साथ ईमान लाने वाली जमात को रुसवा करेगा। कौन लाई थी ईमान? मुहाजिर और अंसार यानी हुजूर के सहाबा। तो कुरान ने कहा कयामत के दिन अल्लाह ताला ला तो नबी को रुसवा करे ना नबी के साथ ईमान लाने वाली जमात को रुसवा करे। उनकी शान क्या होगी? कुरान कहता है नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। अल्लाह का नूर उनके सामने होगा, उनके दाएं दाएं चलता होगा, उनके सामने चलता होगा। हमने कहा मौलाना असनाद साहब ये तो कयामत का मंजर है। हुजूर अलैहि तो
कयामत का मामला है। अभी मैदान कयामत में जाने से पहले कब्रों से जब उठेंगे, सरकार की हदीस बोलती है, मा मिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया मेरे नबी ने कि मेरा सहाबी इंतकाल के बाद जिस जमीन में दफन हुआ है उस जमीन से उठेगा तो उस इलाके वालों के लिए नूर भी बनाया जाएगा, लीडर भी बनाया जाएगा। ये तो उठते वक्त का नूर है, वो कयामत में जाने के वक्त का नूर है। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। पूछा गया उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? तवज्जो है भाई, ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? तो हुजूर की दो बेटियां हैं। अब जुमला सुनिएगा, मतन सुनिएगा, तब ईमान ताजा होगा। जवाब देने वाले ने जवाब दिया, हाँ भैया बैठ जाओ जल्दी, लेकिन डिस्टर्ब मत करना, जो बैठे हैं खड़े हैं वो ध्यान से मेरी बात को सुने, उधर मत देखिए, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहा है, तवज्जो फरमाइएगा। उसने जवाब दिया, लम यजमा बैना इब्नतैन नबिय्यिन मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु तबारक व तआला आदम इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्मान। अहले इल्म जरा थोड़ी सी तवज्जो, हाँ बैठ जाओ जुबैर भाई, हाँ तवज्जो फरमाइएगा। जवाब देने वाले ने कहा उस्मान को ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है कि इस आसमान के नीचे आदम से लेकर कयामत तक कोई ऐसी जात नहीं आई है, न आएगी, जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां जमा हो गई। यानी पहले एक बेटी, उसके बाद इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी। ये हजरत उस्मान गनी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो करना, सहाबा की शान में अर्ज कर रहा था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, जुमले पे जरा गौर कीजिएगा। सहाबी जिक्र अली से कोई राज़ी नहीं बनता, लेकिन जिक्र अली में बुग़्ज़ सहाबा ले लेता है। और हम तो एक बात कहते हैं, जितने भी आस पास के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अकीदे को खराब कर रखा है, लड़ने लड़ाने की जरूरत नहीं है। मौलाना असरात साहब ने अपना काम किया था, करना चाहिए, और क्यों ना करे भाई। ये तो बाइकाट जरूरी है, ये बाइकाट इनका नहीं, ये मौलाना अहमद रजा खान का नहीं। एक हदीस और सुनिएगा, सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली अस्हाबी वसयाती कौमन। सरकार फरमाते हैं, वसयाती कौमन यसुब्बूनहुम वयंतकिसूनहुम फला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुवाकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम। अरे यही तो कहा था कि निकाह नहीं होगा। निकाह के लिए जरूरी है कि पहले उलमा से मालूम किया जाए। तो ये फतवा इनका नहीं है, ये फतवा मदीने के ताजदार का है। जो नबी से मोहब्बत करता है वो इस फतवे पर अमल करेगा। सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुझे भी चुना और मेरे सहाबा को भी चुना। फरमाया मेरे बाद अल करीब एक ऐसी जमात आएगी, यसुब्बूनहुम, जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, गालियां, वयंतकिसूनहुम, और मेरे सहाबा की शान में तौहीन करेगी। हुजूर हम क्या करें, रिश्ते करें, उनकी बेटियां लेकर आए, उनको बेटियां दें, उनसे दोस्तियां करें, वो तो पास पड़ोस में है, क्या करें? हुजूर ने फरमाया, फला तुजालिसो, बेटियां देना तो दूर की बात, उनके पास बैठना भी नहीं। अरे यही तो कहा है इन्होंने, कौन सा जुर्म किया? वला तुशारिबूहुम, बैठकर चाय पीने वालों, बंद कमरों में चाय पी के जमाने को धोखा देने वालों, छोड़ेंगे नहीं, जहां तक जाओगे वहीं तक जाएंगे हम। इसलिए कि हमने गुलामी सहाबा की है, किसी और की गुलामी का पट्टा गले में नहीं डाला है। हमने आला हजरत के मसलक को पढ़ा है, जो मसलक से वफादार होगा हम सर पे बिठाएंगे उसको, और अगर मसलक के खिलाफ जाएगा तो हम न टोपियों पे जाते हैं, न अमामों पे जाते हैं, न हम निस्बतों पे जाते हैं, न मर्तबों पे जाते हैं। हमने तो उन्हीं खानकाहों को माना है जिन खानका के सज्जादे खानका के अंदर, जमीन के अंदर तशरीफ फरमाने वाले बुजुर्गों की रविशों पर है, जिन्होंने लताइफ अशरफिया को माना है, जिन्होंने आला हजरत के नजरियात को माना है, जिन्होंने अपने ही सिलसिले के
सरकारे कला के उन नजरियात को माना है जिन्होंने कहा था, अभी मेरे स्टेटस पर पूरी तहरीर लगी थी, उन्होंने कहा था कि चाहे फुरूई मसाइल हो या उसूल हो, रब में मैं वही मसलक मानता हूं जो मसलक इमाम अहमद रजा खान का है। तो कसम खुदा की हम उन्हीं पीरों को मानते हैं जो अपने बाप दादा की रविश पर हो, जो अपने खानदान की रविश पर हो, और अगर उस रविश से हटते हैं तो फिर हम उनकी तरफ डटते नहीं, उनकी तरफ से नजरें फेर लेते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, फला तुजालिसुहुम, उनके साथ बैठना नहीं, वला तुशारिबुहुम, चाय नोशी करने की इजाजत नहीं, पानी पीने की इजाजत नहीं। सरकार ने फरमाया उनके साथ पीना भी मत, वला तुवाकिलुहुम, तन्हाई में बैठकर उनके यहाँ कमरों में खाना खाना, मुर्ग मुसल्लम लुटाना, ये सब करना नहीं है। सरकार ने फरमाया वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ शादियां भी मत करना। अब ये फतवा इनका नहीं है, ये फतवा मेरे नबी का है, और जो नबी से मोहब्बत करता है सरकार के फतवे को मानता जाएगा। इसलिए कि कुरान ने कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आइडियल की हैसियत रखने वाली मुस्तफा की जिंदगी है। अच्छा, बहुत जल्दी में 2, 4, 5 मिनट लगेंगे, बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं चूंकि मुझे भी जाना है। और सैयद साहब किबला की तशरीफ आबरी हो चुकी है, हजरत का खिताब सुनना है, और एक बंदा भी उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे तो आप हर साल सुनते ही रहते हैं, है ना। अब तक तो मैंने तकरीर खत्म कर दी होती, थोड़ी देर जो लगी है वो शायद मौलाना असनाद साहब मेरी तकरीर में ही जोड़ रहे हैं उस वक्त को भी। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, फिर तुझको क्या, और जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। गौर फरमाइएगा, इनके ईमानो इस्लाम को तो खुद हजरत अली कबूल नहीं करते। बता दूं, हमारा ईमान अकीदा तो हजरत अली को कबूल है, उनका ईमान अकीदा कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ए अली, खुद हजरत अली से कहा था, ए अली वसयाती कौमुल लहुम नबजुन युकालु लहुमुर राफिदा, फरमाया था अली, मेरे बाद एक ऐसी कौम पैदा होगी जिसका बुरा नाम होगा, बुरा लक़ब होगा, और उनको राफिदी कहा जाएगा। अरे समझ गए भैया? हुजूर ने फरमाया फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून, सफाया कर देना, ये इस उम्मत के मुशरिक हैं। मुशरिक किसको कहते हैं? जो अल्लाह की जात या सिफत में किसी को शरीक ठहराता है। ये बदबख्त बोलते हैं खुदा अली में है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ में आई बात आपके? हाँ, फिरका सबाइया का बहुत गंदा अकीदा है, लेकिन ये तो चोर चोर मौसेरे भैया, सबके अकीदे मिलते जुलते हैं। नसीरिया है कि गुलात है कि इनमें कौन कौन से हैं, फातिमी है कि जैदी है, हुसैनी है कि पता नहीं कौन कौन सी शिक़े हैं। सारी शिकों वालों के सब घाल मेल है, सबके अकीदे एक ही जैसे। सबके अंदर एक बुरी आदत है, वो सहाबा को गालियां देते हैं। हमने कहा हुजूर ने इसकी भी पहचान बताई हजरत अली से, जब मेरे नबी ने कहा मेरे बाद एक ऐसी कौम पैदा होगी जिसका बुरा सा लक़ब होगा, तो हजरत अली ने पूछा मल अलामतु फीहिम, हुजूर उनकी पहचान तो बता दे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो सुनो, यतअनून सलाफा, उनकी पहचान ये है कि वो गुजरे हुए लोगों पर गाली गलौज करेंगे। और क्लियर करूं, इमाम दारकुतनी ने इतने अल्फाज और बढ़ाए, व आयतो ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा, उनकी पहचान ये है कि वो मेरे अबू बकरो उमर को गालियां देंगे। इसलिए बहन बेटियां यहां बैठी हैं, अगर ऐसे गांव से रिश्ता आए, अब्बा माल देखकर, दौलत देखकर रिश्ता करना चाहे, मैं इन सारे उलमा की मौजूदगी में यह फतवा दे रहा हूं कि आप फौरन रिजेक्ट कर देना, कहना हमें रिश्ता सुन्नी का चाहिए, किसी राफजी का नहीं चाहिए। ताकि अकेला इस असनाद नजर ना आए,
गांव की सारी बच्चियां ये कहें जो कह रहे हैं मौलाना वो सही कह रहे हैं। हमने भी अपनी जबानों को, अपनी जानों को मदीने वाले के ताबे कर दिया है, इसलिए हम और हर उसका साथ देंगे जो शरीयत का साथ दे रहा है। हम उसके साथ रहेंगे जो मुस्तफा करीम की शरीयत को आम कर रहा है। सरकार ने खुद फरमाया वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ शादी भी मत करना, इसलिए कि उनके साथ शादी करोगे तो नुकसान क्या होगा? अकीदा बर्बाद हो जाएगा, नजरियात खराब हो जाएंगे। हर मुसलमान को जब सलाम नहीं किया जा सकता तो हर मुसलमान के साथ शादी कैसे हो सकती है? हम उसी मुसलमान के साथ शादी करते हैं या बेटियां देते या उनकी बेटियां लेते हैं, हम उन्हीं को सलाम करते या सलाम की इजाजत देते हैं जिनके दिल के अंदर अजमत सहाबा भी हो, अहले बैत की मोहब्बत भी हो। तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि जो भी इससे हटता है हम उसको कभी कबूल नहीं करते। सबसे बड़ा मसला इनका क्या आता है? कहते हैं हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का हम जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक दलील मुझे कयामत तक लाके दिखाइए कि हजरत अली ने कहीं यह कहा हो कि मेरे जिक्र में मेरे मुस्तफा के सहाबा को गालियां देना। हम तुम्हारी दलील को मानेंगे, लेकिन हमें मालूम है कयामत आ सकती है और आकर रहेगी, आसमान फटेगा और फटकर रहेगा। याद रखिएगा, कयामत बर्पा हो जाएगी। कयामत तक कोई भी दलील अली की तरफ से ऐसी नहीं ला सकते, इसलिए कि अली तुम्हारी तरह तबीयत का पुजारी नहीं है, शरीयत का मानने वाला है। और वो ये कहता है रदीना किस्मतल जब्बारी फीना, हम उसी तकदीर पर राजी है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। और हुजूर ने तो फरमाया था, लोग कहते वो तो अली का जिक्र करते, हमने कहा हुजूर ने कहा था ना फी का मतलुम मिन ईसा अबगज़तुल यहूद हत्ता बहतुहुम व हुवा अहब्बतुन नसारा हत्ता अंज़लूहु बिल मंज़िलतिल्लती लैसत लहू। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए अली सुनो, तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा की सी है कि उनसे यहूदियों ने बुग़्ज़ रखा, नफरत की, तो उनकी माँ हजरत मरियम पर तोहमत लगा दी। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीही का दम है अजब निशान आजम, मगर आमना का जाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तवज्जो है। और कहा कि सुनो, दूसरे जो ईसाई थे उन्होंने इतनी मोहब्बत का ढंडोरा पीटा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं था वो भी उनके लिए साबित करने लगे। हुजूर ने बता दिया अली तेरी पहचान भी ऐसी है। हजरत अली ने हदीस सुनने के बाद अब हजरत अली का स्टेटमेंट दे रहा हूं, रिजेक्ट खुद हजरत अली कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। हजरत अली ने फरमाया या अली कुफिया रजुलानी मुहिब्बुन मुफरितुन, फरमाया सुनो, मुहिब्बुन मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया व मुबग़िजुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया मेरे सिलसिले में, चचा जरा इधर तवज्जो करें, दादा भैया चचा इधर, फरमाया सुनो, दो तरह के लोग बर्बाद हो जाएंगे मेरे सिलसिले में। कौन? एक तो वो जो मोहब्बत में इतना गुलू करेगा जो मुझ में नहीं है, वो भी साबित करेगा। हमने कहा जो हजरत अली को अबू बकर से अफजल मानता है वो भी गलत है, जो उमर से अफजल मानता है वो भी गलत है, जो ये नजरिया रखता है कि खिलाफत और सियासत में तो हजरत अबू बकर पहले है लेकिन विलायत में मौलाए कायनात पहले है। हमने कहा ये वो बातें हैं जो अली में नहीं थी लेकिन उसको साबित किया जा रहा है। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा कि फरमाते हैं फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इख्तरना ले दुनिया मन रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले दीनिना फकानत सलातु अज़ीम अल इस्लामी व क़िवामत दीनी वलम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्लाम फबायाना अबा बकर। हजरत अली खुद फरमाते हैं हुजूर के इंतकाल के बाद हमने खिलाफत के बारे में सोचा किसको खलीफा बनाया जाए, तो हमने उसी को खलीफा मान लिया जिसको मुस्तफा ने हमारी नमाज का इमाम बनाया था। एक बंदा भी अबू बकर की खिलाफत में इख्तिलाफ करने वाला नहीं। हजरत अली कहते फबायाना अबा बकरिन, तो हमने अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली। समझ गए? हजरत अली ने कहा जो मुझ में नहीं है वो भी साबित करेंगे। और फरमाया एक है वो बुग़्ज़ करने वाला शख्स जिसको मेरी दुश्मनी इस बात पर उभारेगी कि वो मुझ पर ही तोहमत लगाएगा। हमने कहा जिन्होंने अली की मोहब्बत में सहाबा को गालियां दी वो बने राफजी,
और जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को दिल से निकाला वो बने नासिबी, और जिन्होंने दोनों को बाहर कर दिया वो बने खारिजी, और जिन्होंने दोनों को मान लिया वो बने सुन्नी। हम कौन है? सुन्नी। हम कौन है? सुन्नी। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान की आयत करीमा की तफसीर में, यौम तबियद्दु वुजूहु अहलिस सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वुजूहु अहलिल बिदअति वद दलाला। फरमाया कयामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे चमक रहे होंगे और कयामत के दिन बिदअतियों के चेहरे कहले होंगे। अगर दुनिया में नूर चाहते हो तो सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह यहां भी चमकोगे वहां भी चमकोगे। और यही कहते हुए जाओ, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सारे लोग बैठे रहें, ऐसे ही बैठे रहें, आप दिख रहे हैं।